अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। अच्छा जी, ये मर्सी की पैकिंग आज हमारी फर्म में तकसीम की गई है। हमारी शेफन जो है वो साल में एक दफ़ा ही शक्ल दिखाती है, वायनाक के दिनों में आके हमें मिलती है और क्रिसमस यानी वायनाक इधर क्रिसमस को कहते हैं। तो उसने सभी पे आज फटाइल की हैं। ये 24 दिसंबर की मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमारी फर्म में आज भी काम था और इसके अलावा 26 को भी काम होना है, लेकिन मेरा फ्री है। मैं घर पे ही हूँ और 26 को चूँकि मैंने आज काम कर लिया है। तो नाश्ते से हम लोग फ़ारिग हुए हैं और इसके बाद ना ये मैंने साथ ही आज सुबह इन दिनों ना मैंने वैसे एक्स्ट्रा ऐसे प्लानिंग की थी। ये छुट्टियों के 3-4 दिन है ना, मैं भी घर पे हूँ। बच्चों को तो खैर विंटर वेकेशन लास्ट वीक की स्टार्ट हैं। तो इस तरह की मेरी प्लानिंग है कि कोई इस तरह का खाना बनाऊँ जो बच्चे शौक से खाते हैं और जो मैं कम कम बनाती हूँ, जो ज़रा ज़्यादा मेहनत तलब है और मैं कम कम बनाती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने ना एक्स्ट्रा इन फ्री दिनों में ना, छुट्टियों के दिनों में फिर वो मुश्किल मुश्किल वाले खाने बना रही हूँ। मुश्किल तो ये खैर खाने नहीं है, लेकिन ये है कि इन्होंने काफ़ी टाइम लेना होता है, खड़े रहना पड़ता है काफ़ी देर। और फिर पहले मैंने अपनी मिठाई बनाई है। अच्छा, मैं बना के रही हूँ ये मैं बताती चलूँ। मैं आज लाहमाजून बना रही हूँ जो तुर्किश खाना है। उसके लिए तुर्किश है वो, एक तरह से कह लें कि जैसे हमारे कीमे वाले नान होते हैं, इनकी ये लाहमाजून है। वो मैंने ना आज जो रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, ये वाली रेसिपी मैं अपनी एक कुलीग है उसके कहने पर इस तरह से बना रही हूँ। अच्छा, बनाती मैं अक्सर रही हूँ, पिछले वीडियोज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन मेरे साथ ऐसे होता था कि कीमा जो है ना वो रोटी के ऊपर सही तरह से जब मैं फैलाती थी तो जब बेक होता था तो वो इकट्ठा हो जाता था। तो वो मैंने अपनी एक कुलीग से जिक्र किया, तुर्कन है मेरे, हमारे उधर फर्म में ना कोई 8-10 हैं तुर्कन जो मेरे साथ ही काम करती हैं। तो उनमें से उन तीनों चारों ने मुझे मिलकर जो मशवरा दिया है उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने आज ये लाहमाजून बनाई है। अच्छा, इसकी ठाइक का तो खैर वही तरीका है, लेकिन जो कीमे की जो प्रिपरेशन है ना वो मैंने उनके तरीके से की है। ठाइक मैंने इस तरह से बनाई है कि 1 गिलास गर्म पानी लिया है, 1 गिलास ही गर्म दूध, हल्का कोसा सा दूध, और ओलिव ऑयल हाफ ग्लास लिया है, और इसके अलावा यीस्ट लिया है, नमक और चीनी वगैरह डाल के ना, जिस तरह हम पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं तो उसी तरह से मैंने इसको बना लिया था। तो 1 गिलास ये जो मैंने पानी डाला था और दूध और जो ओलिव ऑयल, इसमें 1 किलो आटा जो था ना उसके लिए काफ़ी था। थोड़ा सा मुझे पानी थोड़ा 1-2 घूंट और ज़्यादा डालना पड़ा है, लेकिन वो इसलिए कि मुझे थोड़ी नरम नरम मैं डो रखती हूँ ताकि वो अच्छी तरह से बेली जाए। तो इसके बाद अब आ जाएँ तो मैंने कीमे की प्रिपरेशन कर रही हूँ। कीमा मेरे पास तकरीबन ये केजी के करीब होगा। इसके अंदर मैंने हरी मिर्च ली थी, 1 पापरिका ली थी, और इसके अलावा मैंने ना इसके अंदर टमाटर डाले थे, उनको अच्छी तरह से क्रश कर लिया था, उनका पानी वेस्ट करके। तो बाकी जो गूदा सा था वो मैंने इस तरह से कीमे में डाल दिया। प्याज अभी आप लोगों के सामने मैंने इसके अंदर ही क्रश किए हैं, और इसके अलावा टमाटर मार्क जाएगा। और जो ट्रिक उनका था, ये जो टोमेटो पेस्ट है ना वो भी काफ़ी मिकदार में डालनी है। अच्छा, जो उनके अकॉर्डिंग के ये जो मेरा उनका ख्याल था कि जो मैं पहले बनाती थी ना कीमा वो थोड़ा सख्त रहता था। वो कहती है लाहमाजून पे के ऊपर जब हमने कीमा फटाइल करना है ना, वो कीमा इतना पतला होना चाहिए कि उसमें से शर शर की आवाज़ आए ना, अकॉर्डिंग उनके, जैसे उन्होंने मुझे बताया कि वो रनी रनी सा उसका होना चाहिए टेक्सचर, सख्त सा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर ना ये टमाटो पूरी ये जो पसी थे टमाटर ने ये काफ़ी मिकदार में डाल, ताकि वो थोड़ा ना जब तो उसे हिलाए तो उसमें से अंदर से आवाज़ आए कीमे की ना, वो शर शर की आवाज़ आए। तो आज वैसे वाकई मैंने ऐसे बनाया है, तो बहुत अच्छी लाहमाजून बनी थी, बिल्कुल ऐसी जैसी बाज़ार से मिलती हैं। एक ज़रा सा भी कीमा जो है ना वो इकट्ठा नहीं हुआ था, बिल्कुल जैसे फटाइल मैंने लगाया है रोटी के ऊपर या वो जो लाहमाजून के ऊपर, तो वैसे ही जहाँ जहाँ मैंने लगाया वो वहीं वहीं चिपका रहा है ना। तो यही ट्रिक था। अच्छा, साथ ही मैंने थोड़ा सा सैलड बना लिया है, और ये फिर इसके अंदर इस तरह से मोटा मोटा से मैंने सैलड काट लिया है, और इसके अंदर गिरसे वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाने हैं ना, बच्चे खुद ही अपने अकॉर्डिंग ज़्यादातर तो ये यही लगाएंगे, और ऊपर से ट्रोन छिड़क के तो इस तरह से इन्होंने लाहमाजून खाई थी। तो इस टाइम मैं जो है वो पेड़े वगैरह बना रही हूँ। अच्छा, छुट्टियों में ना सभी घरों में ऐसे ही होगा, हमारे इधर सिर्फ नाश्ता होता है। नाश्ता भी बच्चे चलते फिरते एक आधा स्लाइस ब्रेड का ले लिया, या चोको प्रोटीन वगैरह मैंने ला के रखी हुई है। इसके अलावा मैंने वो मिर्च प्रोटीन है उसके ऊपर ठेला लगा के खा लेते हैं। तो इस तरह से हल्का फुल्का सा नाश्ता करते हैं, और तकरीबन यही कह लें कि 2:30-3 बजे, ये 4 बजे, 2:30-3 बजे ये बच्चे ना किचन का चक्कर लगाना शुरू हो जाते हैं। जो इस चीज़ का वो निशान होता है, अलामत होती है कि इनको अब भूख लग गई है। तो फिर मैंने साथ ही ना आज जल्दी ही ज़ोहर और असर का टाइम पता ही है, 2:15-2:30 बजे तक तो बंदा असर भी पढ़ लेता है। तो असर के बाद फिर मैंने इस तरह से ये बनानी शुरू कर दी थी। ये देखें, इस तरह से मैंने पहली एक लाहमाजून पे लगाई है। अच्छा, ज़्यादातर ना ये राउंड शेप में होती हैं, शेप आप जो सी मर्जी दें, लेकिन मैंने इस तरह से ओवाल शेप इसलिए दी है कि एक ट्रे में ना फिर ये 2 पास्ट हो जाती है, यानी एक ही दफ़ा में ना ट्रे के अंदर 2 आ जाती हैं। अगर मैं थोड़ा और छोटा करूँ तो 3 भी आ जाती हैं। तो इस तरह से फिर मेरे लिए थोड़ी आसानी हो जाती है, जल्दी जल्दी ये बेक हो जाती है ना। माशाल्लाह सारे सबके लिए बनानी है तो फिर ये काफ़ी टाइम लग जाता है अगर मैं एक एक करके बेक करूँ। तो इस तरह से फिर मैं ना इसको थोड़ा सा ओवाल शेप दे लेती हूँ। कई दफ़ा एक ट्रे में 2 आ जाती हैं, कई दफ़ा 3 भी आ जाती हैं। तो इस तरह से फिर मैंने ना इन्हें बेक कर लिया था, और ये देखें इस टाइम ये ओवन में जाएंगी। और मैंने जो ग्रिलर है ना वो चलाया हुआ था, तो उस पर ये बहुत जल्दी बेक हो गई थी, मुश्किल से 10-10, 15-15 मिनट
मिनट के बाद ना ये निकल रही थी। और एक दफ़ा जब हीटअप हो जाए ना ओवन अच्छी तरह से, तो फिर ये आपका काम ना ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो ये देखें इस तरह से मैंने इन्हें फटाइल किया था और वाकई ही सेकेंड डे भी नहीं, ये कीमा नहीं हिला जुला। जहाँ मैंने इसको फिक्स कर दिया ना ये उधर ही रहा था। हमारे इतनी दूर से उठा के लेके जानी है। सभी ने नाश्ता भी नहीं किया, वो भी यही खाएगा। नाचोस ही खाए होंगे। तो ये देखें जी, ये पहली हैं जो निकल के बाहर आई हैं, रेडी हो गई हैं बिल्कुल। ये देखें आप लोग, कीमा जहाँ जहाँ लगा हुआ था उधर ही रहा है और बड़ी अच्छे तरीके से ये ना बेक हो गई थी। और साथ में बच्चों ने फिर ये सैलड, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, सैलड रखा था और इस तरह से इन्होंने खा लिया था। भूखे ने बहुत सारी, सबको ही लगी हुई थी, सारे के सारे एक दफ़ा किचन में आ गए थे। ये है कि हम लोग कोई घंटा किचन में बैठे रहे हैं और साथ साथ में निकालती जा रही थी और बच्चे अपने अपने ना अपनी अपनी प्लेट में रख के जैसे इन्होंने खानी थी तो इस तरह से इन्होंने ना फिर ले ली। सॉस वगैरह भी इसके अंदर, ये टबास्को पड़ी है हमारे घर में। अरहम और असद ज़रा थोड़ा सा शाफ खाते हैं, उन्होंने ये ऊपर थोड़ी सी छिड़क ली थी। मायोनेज़ वगैरह की सॉस भी एक बना के मैंने रखी हुई थी, जिसने सॉस लेनी थी उसने सॉस ले ली और इस तरह से इन्होंने ना बच्चों ने एंजॉय की थी। तो खाने से फारिग होकर ना हम लोगों ने जाना है दुल्हन देखने। दुल्हन देखने मेरी फ्रेंड अगस्त में अपने बेटे की शादी करके आई थी और तब से अब तक मेरे से जाया ही नहीं गया। बल्कि आज ना मैं सैफ से कह रही थी, हमारे इधर ना हॉलैंड है पास बॉर्डर पे, तो वो अक्सर खुला होती है वो दुकान। आज 24 दिसंबर था तो सैफ से मैंने कहा कि जाके मुझे से ना ब्लूम ला देना उस बच्ची के लिए, मैंने फूल लेके जाने हैं तो जाके मुझे ला दे। तो इतना शुक्र है इसने अकल से काम लिया, निकलने से पहले देख लिया। तो वो दुकान बंद थी, ऐसे वैसे कभी हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है, अब पता है टाइमिंग चेंज होती रहती हैं। तो फिर हम लोगों ने ये सैफ से मैं जिक्र करी थी कि मैंने आज उधर ना खाला की तरफ जाना है, तो इस तरह से ना कहता है मम्मा आप अभी तक नहीं गई। मैं कहा नहीं। कहता मम्मा शर्म करें आप ना, आपकी बेस्ट फ्रेंड है और ये है वो है। अच्छा इधर बच्चों को कोई नहीं पता चलता कि बड़ों को ऐसे कहते हैं या नहीं कहते हैं। ये इसने मुझे डायरेक्टली ऐसे कहा, कहता है आपकी बेस्ट फ्रेंड है और उसकी श्विका डॉक्टर है और वो बच्ची इन बच्चों के साथ ही पल पल के बड़ी हुई है। इधर की जमपल है माशाल्लाह, किंजा की वो बेस्ट फ्रेंड है। हमारे घर में ये जब छोटे छोटे होते थे तो अक्सर ज़्यादातर काफ़ी हमारा फैमिलियों का आपस में ना आना जाना है, इकट्ठे ही यानी पल के माशाल्लाह से जवान हुए हैं, यानी कज़न मैरिज है ना। और उसके बाद मेरी खाला का फ़ोन आ गया, उनसे मैं बात कर रही थी तो उनसे मैंने जिक्र किया, मैं के बाद में ना मैंने अभी फ़ोन करना है तो उसकी अपनी फ्रेंड की तरफ जाना है। तो कहते हैं तो अभी तक नहीं गई। मैं कहा नहीं। तो वो भी मुझे ना आगे से उन्होंने डांटा है कि हैं इतने अच्छे तुम लोग के तल्लुकात हैं, अगस्त की बात है और अब तक ये दिसंबर आ गया तो तेरे से जब तक जाना ही नहीं हुआ। जाना मैंने ज़रूर था, ऐसे हुआ कि शादी करके आए तो हफ्ते के बाद ना इनके वो आ गए ससुर भी वापस ना इधर ही जर्मनी में। तो वो आके तो वो काफ़ी अर्सा कभी हॉस्पिटल कभी घर, कभी हॉस्पिटल कभी घर। तो मुझे नहीं मुनासिब लग रहा था कि ऐसे ही, जब ज़ाहिर है मैंने जाना था तो फिर बच्चों में से भी किसी एक ने तैयार हो जाना था। मुझे ऐसा लगता है फिर हम लोग ज़्यादा ही ना उनके लिए ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी फैमिली है। उनके घर में माशाल्लाह से आया गया लगा ही रहता है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। तो मुझे ऐसे लगता था कि जब मैंने जाना है तो फिर हम लोगों ने पता है बैठ के बातें करनी होती हैं शादी पे, क्या क्या हुआ, क्या किया, किसने क्या लिया दिया, या कपड़े वगैरह कौन से देखने होते हैं, तस्वीरें देखनी होती हैं, तो थोड़ा टाइम होना चाहिए। तो फिर अफरा तफरी में जाने का मज़ा नहीं आना था। अच्छा वो ये बात मैं बाद में करती हूँ आपसे। ये देखें ये वही वाला घर है जिधर हेलोवीन का फायर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये वाइनाक्स पे भी कितना अच्छा डेकोरेट करती है। अभी मैंने वैसे किसी दिन ना खुद से जाना है, पैदल यानी जाऊँगी और इसकी अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग करके लाऊंगी। अच्छा इन शॉर्ट ये कि वो फिर फूल जो वो दुकान तो बंद थी, फिर गुजरते हुए ना हम लोगों ने टंग स्टेले से फिर फूल लिए थे उस बच्ची के लिए। तो वैसे तो मैंने उसे सलामी देनी थी और लेकिन मुझे ये मुनासिब लग रहा था कि मैं गुजरते हुए ना फूल भी लेके जाऊँ। तो टंग स्टेले वगैरह इस तरह के खुले होते हैं ऐसे दिनों में। और फिर बहुत सारे टंग स्टेले हमारे इस एरिया में ऐसे हैं जिन्होंने ज़रूरत की तकरीबन हर चीज़ रखी हुई होती है। खास तक ये फूल वगैरह तो बंदा गुजरते हुए इनसे ले ही लेता है। थोड़े इनका तो ज़रा रेट थोड़ा मुख्तलिफ होता है आम अगर दुकान से मैं लेती, लेकिन ये है कि मुझे ज़रूरी चाहिए थे, फिर हम लोगों ने यहाँ से ले लिए। दुनिया वायना फाइन कर रही है, असी गड्डी च पानी पा रहे हैं, तेल पा रहे हैं, हवा पा रहे हैं। पिंडा च बहुत ठंड है, गुड़ किन्ना है सच। मैंने
आपको बता रही है। चावल भी लिया मैं कि नहीं चावल नहीं। अच्छा जी, प्रोग्राम मेरा बना था, मैंने जाना था, हस्बैंड ने, और साथ में सैफ भी तैयार हुआ था क्योंकि मेरी फ्रेंड का बड़ा बेटा है, वो आउट ऑफ कंट्री स्टडी करता है, तो वो भी आया हुआ था, तो वो सैफ का दोस्त है, तो इसने कहा कि मामा जी मैंने भी साथ जाना है। मैंने इसी को तैयार किया और बाद में फ़ोन आ गया मेरी फ्रेंड का कि नहीं सब आओ, हम लोगों ने पिज़्ज़े वगैरह ऑर्डर किए हुए हैं और आप लोग सारे के सारे ही आओ। और ये है कि काफ़ी अरसे से हम लोग इकट्ठे बैठे नहीं हैं, तो मिलके गपशप लगाएंगे। अच्छा, घर से हम निकले थे कि घंटा 1.5 घंटा बैठेंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही। और बाद में ना हम लोगों ने घर आके तो नेटफ्लिक्स पे ना हम लोगों ने आज एक मूवी देखनी थी, वही प्लान किया हुआ था हम लोगों ने। लेकिन जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं, बैठे हैं, गप्पे शप्पे लगानी शुरू की हैं, तो आते आते हम लोगों को रात के कोई 11:30 पौने 12 ही हो गए। तो ये इस टाइम हम लोग इधर अभी बैठे हुए थे, साथ ही इन्होंने पिज़्ज़े वगैरह ऑर्डर कर दिए क्योंकि दुकानें पता बंद होनी थी, आज 24 था, तो फिर जाते ही इन्होंने ना मंगवा लिए। तो काफ़ी देर फिर हम लोग बैठी रही, गप्पे लगाती रही। सारे तो एक दूसरे को हम जानते हैं, इसके सारी फैमिली को मैं जानती हूँ, ये मेरी सारी फैमिली को जानती है, सारे रिश्तेदार एक दूसरे को हम लोग जानते हैं। शादी की तस्वीरें देखी, गपशप लगाई, एक दूसरे का हाल चाल पूछा, रिश्तेदारों का पूछा, और ये मेरे से पूछती रही कि क्या हाल है पीछे और सारा कुछ। हाल अम्मी ने, इसने मेरी अम्मी को भी इन्वाइट किया हुआ था शादी पे, लेकिन उन दिनों अम्मी के अपने भतीजे की भी शादी थी, तो इसलिए वो नहीं जा सकी थी ना। तो बहनों मेरियों को भी इसने इन्वाइट किया हुआ था, सबको यानी। और ऐसे ही ये सिलसिला है, हम लोग सारे एक दूसरे को बड़ा ही पुराना जानते हैं। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। और इस टाइम ये देखें, सड़कें हालम खाली थी जब हम लोग गए हैं तब भी, और जब हम लोग वापस आए थे बंदा ना बंदे की ज़ात सड़कों पे था। अकेली एक हमारी ही गाड़ी जा रही थी, पूरे रास्ते में कोई बंदा बशर नहीं हमें नज़र आया, सड़क पे कोई भी नहीं था। इनकी ज़ाहिर हाईली गायबन थी ये। तो आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।